सो गाइस, क्या आप भी पेटीएम पोस्टपेड को यूज़ करना चाहते हो या फिर एक्टिवेट करने जा रहे हो या फिर आपने एक्टिवेट कर लिया और उसको यूज़ नहीं कर रहा है कि भाई कहीं चार्ज ना लग जाए। तो आज की इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना, बिकॉज आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा फुल डिटेल से कि पेटीएम पोस्टपेड अगर आप एक्टिवेट करने जा रहे हो तो उस पर क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप एक्टिवेट कर लेते हो और उसको यूज़ करते हो तो क्या क्या आपको हिडन चार्जेस देखने को मिलेंगे और क्या क्या आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलता है, क्या क्या आपको इसके लॉसेस देखने को मिल जाते हैं, जो कि आज के इस वीडियो में डिटेल टू डिटेल बात करने वाला हूं पेटीएम पोस्टपेड के बारे में। सो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, अगर आप पेटीएम पोस्टपेड को एक्टिवेट करने जा रहे हो तो मैं उसके लिए एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेता हूं एंड लास्ट में मैं आपको बात करूंगा कि अगर आपने एक्टिवेट कर लिया, अगर आप उसको यूज करते हो तो क्या क्या आपको इधर पर चार्जेस देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करेंगे कि इस पेटीएम पोस्टपेड के एक्टिवेट करने के क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप पेटीएम पोस्टपेड को एक्टिवेट करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपके पास पेटीएम अकाउंट होना चाहिए, जो कि आपकी फुल केवाईसी भी होनी चाहिए पेटीएम अकाउंट पर, और साथ में आपके पेटीएम अकाउंट के साथ में आपकी ईमेल आईडी भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और साथ में पैन और आधार से लिंक एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, और जो आपकी एज है वो 20+ होनी चाहिए। इसके लिए आपको कोई भी सिविल स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास सिविल स्कोर भी नहीं है तो इसको आप एक्टिवेट कर सकते हो, बट लिमिट आपको काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। तो इतनी कुछ एलिजिबिलिटी आपको इसकी देखने को मिल जाती है। अब गाइज हम बात करते हैं कि पेटीएम पोस्टपेड होता क्या है। इस पेटीएम पोस्टपेड के थ्रू आप किसी भी तरीके का पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई भी अमाउंट नहीं है, मनी नहीं है, आपको काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट बिल पेमेंट करना है, तो पेटीएम पोस्टपेड अगर आपने एक्टिवेट कर रखा है और आपको अच्छी खासी लिमिट मिल रखी है तो उससे आप आसानी से बिल पेमेंट कर सकते हैं और साथ में किसी भी पेटीएम मर्चेंट में आराम से पेमेंट कर सकते हैं। उसका जो रीपेमेंट है वो 1 मंथ बाद आप कर सकते हैं। तो पेटीएम पोस्टपेड का मतलब एक लोन टाइप का आपको मिल जाता है 1 मंथ के लिए, उसको आप आराम से यूज करिए एंड उसका रीपेमेंट आप 1 मंथ बाद कर दीजिए। तो ये पेटीएम पोस्टपेड आपको देखने को मिल जाता है। गाइस, हम बात करते हैं कि ये पेटीएम पोस्टपेड पर जो आपको लिमिट देखने को मिलती है वो किसके थ्रू देखने को मिल जाती है। हालांकि पेटीएम एप्लीकेशन पर आपको ये लिमिट देखने को मिलती है, बट इसका जो लैंडिंग पार्टनर है वो आपको सिलेक्स फाइनेंस एंड आदित्य बिरला फाइनेंस देखने को मिल जाता है। इनके थ्रू टाइप कर पेटीएम आपको लिमिट प्रोवाइड कराता है। साथ में गाइस, अब हम बात करते हैं कि ये जो लिमिट आप एक्टिवेट करने जाते हो तो इसका एक्टिवेट करने का कुछ भी चार्ज लगता है या फिर एनुअल चार्ज भी आपको इस पर देने पड़ते हैं। सो गाइस, जो ज्वाइनिंग फी है पेटीएम पोस्टपेड की वो आपको 1 भी रुपए देखने को नहीं मिलती, मतलब 0 रुपए, और साथ में जो एनुअल चार्ज आपको देखने को मिलता है वो भी आपको 0 रुपए देखने को मिल जाता है। तो पेटीएम पोस्टपेड फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस आपको देखने को मिल जाती है। आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हो तो आपका सिविल स्कोर भी नहीं है तो आराम से एक्टिवेट कर सकते हो, और साथ में इंस्टेंट लिमिट आपको इस पर देखने को मिल जाती है। मतलब जब भी आप एक्टिवेट करोगे तो जो लिमिट दी जाती है वो इंस्टेंट आपको एक्टिवेट करने के बाद ही देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। में जो एक्टिवेट करते हैं आप, जो लिमिट मैक्सिमम देखने को मिलती है वो 60,000 की देखने को मिलती है, और जो मिनिमम लिमिट आपको देखने को मिलती है वो आपको 250 रुपीज देखने को मिलती है। लिमिट मैटर करती है आपके सिविल स्कोर की। अगर आप एक न्यू यूजर हो, सिविल स्कोर आपका बना नहीं है और सिविल स्कोर बिल्ड करने ही आए हो आप, या फिर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है या फिर आपका सिविल स्कोर अच्छा है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको अच्छी खासी इधर पर लिमिट देखने को मिलेगी, बट आपका अगर सिविल स्कोर है ही नहीं, पेटीएम के साथ में अच्छे यूजेस है ही नहीं, और साथ में जो आपका सिविल स्कोर है वो थोड़ा बहुत खराब भी है, तो आपको इधर पर अच्छी लिमिट देखने को नहीं मिलती। तो लिमिट आपको जब ही अच्छी मिलेगी जब आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा। वैसे तो आपको 4000 की लिमिट मिल जाएगी। अगर आप पेटीएम से काफी अच्छे ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो आपको 4000 की लिमिट आराम से देखने को मिल जाती है। साथ में गाइस, इस पेटीएम पोस्टपेड को एक्टिवेट कर लेते हैं तो आप किस किस जगह पेमेंट कर सकते हैं इसके थ्रू, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेते हैं। अब गाइस, जो पेटीएम पोस्टपेड का बैलेंस जो आपको देखने को मिलता है, इसके थ्रू आप पेटीएम एप्लीकेशन के थ्रू आप किसी भी टाइप्स का बिल पेमेंट को आराम से इस पोस्टपेड के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि आपको मोबाइल रिचार्जेस देखने को मिल जाते हैं, बिजली का बिल देखने को मिल जाता है, किसी भी टाइप्स के आपको बिल्स देखने को मिलते हैं। इस पेटीएम पोस्टपेड को यूज कर आप इन बिल्स को पे कर सकते हो, और साथ में किसी भी पेटीएम मर्चेंट पर इसके थ्रू आप पेमेंट
पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि किसी शॉप पर आप कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने गए और आपके पास अमाउंट नहीं है, तो पेटीएम का अगर मर्चेंट वो यूज़ करता होगा तो उस पर डायरेक्टली आप स्कैन कर पे कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और साथ में गाइस पेटीएम पोस्टपेड को अगर आप यूज़ करते हो, कभी बिल पे करते हो, इसका रीपेमेंट आप करने जाते हो तो ईएमआई में भी कन्वर्ट करा सकते हो। इस पर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट फैसिलिटीज़ ये आपको देखने को मिल जाती है। और साथ में गाइस जो आपका पेमेंट जनरेट होता है, इसका रीपेमेंट आप टाइम से करते हो, इसकी रिपोर्ट डायरेक्टली एनबीएफसी पर जाती है। इसके थ्रू आपका सिविल स्कोर अगर आप खराब करे हुए हैं या फिर आपका सिविल स्कोर फर्स्ट टाइम बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये रिपोर्ट आपका बताएगी जो सिविल स्कोर आपका बिल्ड होगा वो अच्छी तरीके से बिल्ड होगा अगर आप टाइम पर पेमेंट करते हो। तो इसकी रिपोर्ट भी भेजता है पेटीएम, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप फर्स्ट टाइम सिविल स्कोर भी बनाना चाहते हैं तो पेटीएम पोस्टपेड को यूज कर आप सिविल स्कोर भी बिल्ड कर सकते हैं अपना। अब गाइस हम बात करते हैं इसका जो बिल है, जैसे कि आप जितना भी यूज करते हो इसका बिल कब जनरेट होता है। जैसे कि आपने इस मंथ के पहली तारीख को यूज किया या फिर दूसरी तारीख को यूज किया या फिर 5 तारीख को यूज किया, अब नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट तारीख को आपको इसका पेमेंट देखने को मिल जाता है पेटीएम पोस्टपेड पर। उधर पर आपका जो भी पेमेंट जनरेट हुआ वो दिखा दिया जाता है और साथ में जो इसकी ड्यू डेट होती है वो आपको 7 तारीख की देखने को मिल जाती है। तो अगर आप 7 तारीख से पहले पेमेंट कर देते हैं तो आपको कोई किसी भी तरीके की लेट फी देखने को नहीं मिलती। अगर आप 7 तारीख को मिस कर जाते हैं, बाद में पेमेंट करते हैं, इसकी आपको काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी मतलब लेट फीस देखने को मिल जाती है। अब गाइस हम बात करते हैं कितनी की आपको लेट फीस देखने को मिलती है अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं करते। अगर आपने 100 रुपये यूज़ किया है और इसका आप टाइम पर पेमेंट नहीं करते, ड्यू डेट मिस कर जाते हैं, तो कोई भी आपको इधर पर पेनल्टी नहीं लगाई जाती। अगर आपका पेमेंट है 101 से लेकर 250 रुपये तक, तो इधर पर आपको 25 रुपये की पेनल्टी देखने को मिलेगी। 251 से 500 तक है तो 50 रुपये की, 501 से 1000 तक है तो 100 रुपये की, 1001 से 2500 रुपये तक है तो 250 रुपये की, 2501 रुपये से 5000 तक है तो 500 रुपये की, और 5000 से ज़्यादा का पेमेंट है और इसका लेट फी जो आपको देखने को मिलती है वो आपको 750 रुपीज़ देखने को मिल जाती है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप पेटीएम पोस्टपेड को यूज़ करते हो तो इसका जो पेमेंट है वो रीपेमेंट है वो आप 7 तारीख से पहले ही कर दीजिए, बिकॉज इसको आप अगर मिस कर जाते हो तो इतना चार्जेस आपको पेटीएम को देना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। जो मैंने आपको लेट फी बताई, अब इसके साथ आप प्लस 18% जीएसटी भी आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और साथ में गाइस हम बात करते हैं कि पेटीएम पोस्टपेड पर आपको कितने टाइप्स के अकाउंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो पेटीएम पोस्टपेड को अगर आप एक्टिवेट करते हो तो आपको किस टाइप का अकाउंट दिया जाता है वो मैटर करता है, आपके सिविल स्कोर और साथ में पेटीएम के साथ में अच्छा यूजेस आप करते हैं उस पर मैटर करता है। अब गाइस हम बात करते हैं कि कौन कौन से आपको 3 तरीके के इधर पर अकाउंट देखने को मिल जाते हैं। जो गाइस सबसे पहला अकाउंट देखने को मिल जाता है वो मिनी अकाउंट देखने को मिल जाता है, वो मिनी यूजर के लिए देखने को मिल जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर है ही नहीं या फिर आपका सिविल स्कोर 700 से भी कम है तो ये अकाउंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इस पर जो आपको देखने को मिलता है बेनिफिट, जो लिमिट देखने को मिलती है वो 250 रुपीज से लेकर 1000 तक की देखने को मिल जाती है। इस पर आपको कन्वीनियंस फीस देखने को मिलती है वो भी देखने को मिल जाती है। एंड गाइस जो सेकंड देखने को मिलता है वो लाइट अकाउंट देखने को मिल जाता है। इस पर जो आपका सिविल स्कोर होता है वो 700 से 900 के बीच में होना चाहिए और साथ में इस पर जो लिमिट आपको देखने को मिलती है वो अप टू 60,000 की देखने को मिलती है और इस पर भी आपको कन्वीनियंस फीस देखने को मिल जाती है। साथ में जो थर्ड अकाउंट आपको देखने को मिलता है वो डिलाइट अकाउंट देखने को मिल जाता है। इस पर आपका जो सिविल स्कोर होता है वो 700 से लेकर 900 तक का होना चाहिए और साथ में इस पर आपका जो पेटीएम के साथ में व्यवहार है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, मतलब पेटीएम के साथ में अच्छे खासे ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। तो कुछ लिमिटेड यूजर को ये अकाउंट आपको देखने को मिलता है और इस पर कोई भी कन्वीनियंस फीस देखने को नहीं मिलती, जो कि बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। अब कन्वीनियंस फीस होती क्या है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अब गाइस जो भी आप पेमेंट करते हैं, जैसे कि आप पेटीएम पोस्टपेड को यूज करके किसी भी टाइप्स का पेमेंट करते हैं, अब उसका जब भी आप रीपेमेंट करते हैं तो ये कन्वीनियंस फीस आपको देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तो नहीं होती बट आपको देखने को मिलती है। उसके साथ में आपको इसको भी प्लस करना पड़ता है, 50 रुपीज़ के अप्रॉक्स आपको ये फ़ी देखने को मिल जाती है। तो ये होती है कन्वीनियंस फीस। अगर आप डिलाइट यूज़र हैं तो आपको ये फ़ी एक भी नहीं देनी पड़ती, जो कि बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। अब गाइस हम बात करते हैं कि इसको आपको एक्टिवेट करना चाहिए फिर आपको नहीं करना चाहिए। सो गाइस अगर आप एक्टिवेट करने जा रहे हैं तो इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस पर नो भी ज्वाइनिंग फ़ी देखने को नहीं मिलती और साथ में कोई भी आपको इधर पर एनुअल फ़ी भी देखने को नहीं मिलती, ना ही सिविल स्कोर रिक्वायर्ड है। अगर आप सिविल स्कोर बिल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो, अच्छा खासा आपका सिविल स्कोर बन जाएगा अगर आप अच्छी तरीके से इसको यूज़ करते हो। और साथ में गाइस अगर आपने इसको एक्टिवेट कर लिया है और आप यूज़ करने से पहले सोच रहे हो कोई भी चार्जेस नहीं लगता, तो इस पर चार्जेस लगता है। अगर आप डिलाइट यूज़र हो तो कोई भी चार्जेस आपको देखना नहीं पड़ेगा, बट अगर आप डिलाइट यूज़र नहीं हो या फिर लाइट यूज़र हो या फिर
आप मिनी यूज़र हो, तो इधर पर आप भी जो भी रीपेमेंट करेंगे उधर पर आपको कुछ चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको इस पर देखने को मिल जाती हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, काफ़ी ज़्यादा आपके पास मनी की प्रॉब्लम होती है, या फिर आप बाद में टाइम टू टाइम पेमेंट कर सकते हैं, तो इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अगर सिविल स्कोर भी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, आपका सिविल स्कोर अच्छा सा बिल्ड हो जाएगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हो सकते हैं आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, फुल डिटेल से मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।